नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 5वें प्रश्न पत्र के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1536 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1529 ईस्वी में, 1525 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में हुआ था और यह युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। तो सही जवाब है ऑप्शन ख। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम, फिरोज, खुर्रम, शहरयार। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। ऑप्शन ए सही है। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? पुरंदर, रायगढ़, सिंहगढ़, पुणे। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। ऑप्शन का सही जवाब है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1298 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में, 1598 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड। प्रेयरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में है। ऑप्शन का सही है। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। विश्व के प्रमुख मत्स्य पकड़ क्षेत्र पाए जाते हैं। मत्स्य अर्थात मछलियाँ कहाँ सबसे ज़्यादा पकड़ी जाती हैं? 40 से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, अलास्का तट, 30 से 60 डिग्री पश्चिमी अक्षांश। 40 से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश में सबसे ज़्यादा मछलियों को पकड़ा जाता है। विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है? अमेरिका, जापान, नॉर्वे, ग्रेट ब्रिटेन। सबसे ज़्यादा मछलियों को पकड़ते हैं जापान के लोग। निम्न में से कौन सा स्रोत अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? अपारंपरिक अर्थात जो पहले उपयोग में नहीं लाया जाता था, अब उपयोग में लाया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, इसका उपयोग हम बहुत पहले से कर रहे हैं, परंतु पवन ऊर्जा का उपयोग कुछ समय पहले ही प्रारंभ हुआ है। तो यह ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत है। निम्न में से कौन ऊर्जा का संपूर्ति संसाधन नहीं है? जल, जल विद्युत, कोयला, पवन ऊर्जा। इनमें से कोयला संपूर्ति संसाधन नहीं है क्योंकि भविष्य में इसके समाप्त होने की संभावनाएं हैं। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 1 जनवरी 1949 को, 1 अप्रैल 1951 को, 1 जनवरी 1948 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से भारत का केंद्रीय बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विश्व बैंक। इनमें से रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा। रानीगंज कोयला के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। परमाणु शक्ति का निम्न में से महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? नागपुर, तारापुर, कोल्हापुर, कोलकाता। इनमें से तारापुर परमाणु शक्ति के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ख, तारापुर। मुंबई हाई क्या है? पर्यटन स्थल, खनिज तेल क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र, ऊंचा समुद्र तट। मुंबई हाई खनिज तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है।
आणविक खनिजों में कौन सम्मिलित नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, जिरकोनियम और जिप्सम। तो इनमें से जिप्सम है जो आणविक खनिजों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? मथुरा, आगरा, लखनऊ, कानपुर। उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला मथुरा में स्थित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मनोनीत करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा राष्ट्रपति, और अनुच्छेद है 154। यदि कोई मंत्री अपना पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह में संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है? 4 माह, 3 माह, 6 माह, 10 माह। तो कम से कम 6 माह का समय दिया जाता है। 6 माह के अंदर उसे संसद की सदस्यता ग्रहण कर लेनी पड़ती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कोई नहीं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे।